जय श्री कृष्ण। आपके अपने भक्ति यूट्यूब चैनल मंत्रा पूजा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं पुरुषोत्तम मास की कथा का 20वां अध्याय। तो बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज की इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा धृतधन्वा के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण करके अत्यंत तृप्त न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण भगवान से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन महाराज धृतधन्वा, मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा सो विस्तार सहित और विनीत मुझको कहिए। श्री नारायण भगवान बोले, हे नारद सुनिए। राजा धृतधन्वा ने महाप्रज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहूँगा। धृतधन्वा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वालों लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान किया जाए और इसकी विधि क्या है, ये सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। ये पुरुषोत्तम मास सेन साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है और उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। ये बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी सुखदेव उठ खड़ा हो गया। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में यह सब विस्मृत हो गया, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर कहिए। वाल्मीकि मुनि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्मा का चिंतन करें, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नक्ति दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास का सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाएं। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तन से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बांधकर अर्थात मौन होकर रहे, ना थूके और ना श्वास ले। इस तरह मलमूत्र का त्याग करे और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मलमूत्र का त्याग करे और घुंधरे को पकड़कर उठे। शुद्ध मिट्टी को लें, आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृतिका के से शुद्धि करें। लिंग में 1 बार, गुद्दा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावें, दोनों पैरों में 14 बार लगावें। ये गृहस्थ आश्रमी को सोच कहा है। इस तरह सोचकर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करें। तीर्थ में शौच न करें, तीर्थ में जल निकालकर शौच करें। 2 हाथ जल वाले छोड़कर यदि अनुचित जल में अर्थात तीर्थ में शौच करे तो बाद तीर्थ की शुद्धि करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता। इस प्रकार से पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। तदंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करें। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ करें। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डाले, दातुन ले आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह के कर दंत धावन करें। हे वनस्पति, आयु, बल, यश, वे प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्म, ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो। अपामार्ग अथवा बेर की 12 अंगुल की छेद रहित दातुन कानी अंगुली के समान सोटी हो, जिसके पूर्व के आधे भाग में कूची बनी हो, इस दातुन से मुक्त शुद्धि करें। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया गया है, इसलिए 12 कुल्लों से मुख शुद्धि करें। आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी तरह तीर्थ के देवताओं को तर्पण के लिए द्वारा जल देवें और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा है। बावड़ी कुल तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों का धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरी वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठें और शिक बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखें और कुश की पवित्र हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से पवित्र अशुद्धि नहीं होती है, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है, इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री को त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। वो तिलक उधर कुंड हो, सीधा हो,
और सुंदर और दंड के आकार का हो ऐसा धारण करे। उधर पुंड हो अथवा त्रिपुंड हो, उसके मध्य में छिद्र बनावें। उधर पुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं और त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात भगवान शंकर सर्वथा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफ़ेद तिलक ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्य को वशीकरण करने वाला है, पीला समस्त रिद्धि को देने वाला है। ऐसे भिन्न तिलक को नहीं लगावें। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण करे, कि संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना, वे भगवान का शरीर है। जो शंख चक्र आदि चिन्ह को नित्य धारण करता, उस देही के पाप पुण्य रूप को जाते हैं। नारायण के आयुष से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करे, संध्या वर्धन करे। प्रातः काल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें। सूर्य प्रस्थान के मंत्रों से उठकर अंजकली बांधकर उपस्थान करें। सायंकाल समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करें। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करें। यह समृद्ध चे नाम तपो यज्ञ क्रियासु न्यूनम संपूर्णतया याति से वंदे तुम अच्युतम। जो द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोकों में कुछ भी दुष्प्राप्तियां नहीं है। दिन के आदि भाग अर्थात प्रातः काल में होने वाले कृत्यों को कहा है। इस प्रकार प्रातः काल की नित्य क्रिया करके हरि भगवान की पूजा करें। लिपे हुए शब्द स्थान में नियम में स्थिति होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडप को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनावे। बांस स्वर्ण चांदी तांबा अर्थात मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडप के ऊपर स्थापित करें और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर कलश के मुख में विष्णु कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थिर रहते हैं और मध्य भाग में मात्र गण कहे गए हैं। कोक में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद, व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित है। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के हेतु आवे। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के सहित स्वर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावे और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता है। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए, जो संसार सागर में डूबे हुए को उभारता है। और उसके श्लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, गृह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित वे बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए ना माता कही गई है, ना पिता, ना भाई और ना ही धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया। वृद्ध अवस्था सिंगनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल की तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षीण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख
सब नर्तक और धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर होएं। जैसे सर्प से आधा देह निकले जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रस्त हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त युवा वाले पुरुष को सुख का क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुँचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है, और जब धन होता है उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित्त और धन दोनों ही होते हैं तो उस समय समाधान नहीं मिलता। इसलिए चित्त, वित्त, स्थात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उस समय बिना विचार किए ही जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के वैसे होने वाले हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में श्री विष्णु भगवान का स्मरण करना इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वे महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी हैं, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंद था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्पवृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सके, चिंतामणि के समान दूसरे रतन पृथ्वी में नहीं हो सकते हैं, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते हैं, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते हैं, उसी प्रकार समस्त पुण्यकाल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्यकाल के समान नहीं हो सकते हैं। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करे। अंतकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है। वे इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करें। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल के वीडियो में सुनिएगा। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास की एक सुंदर और पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान श्री विष्णु की भक्ति कथा। प्राचीन आर्यवर्त के पुनित भूभाग में जहाँ पाप नाशनी पुण्यशिला भागीरथी गंगा अपने रजत प्रवाह के साथ कल निनाद करती हुई प्रवाहित होती थी, उसी के पावन तट पर धर्मरण्य नामक एक अत्यंत प्राचीन वन ग्राम बसा हुआ था। त्रेता और द्वापर की संधि काल की भांति वह काल भी आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत था। उस वन ग्राम का वातावरण नित्य वेद मंत्रों की दिव्य ध्वनि और यज्ञ के पवित्र धुएं और शंखनाद से गुंजायमान रहता था। प्रकृति अपने शुद्धतम और मनोरम रूप में थी। इसी तपोभूमि में जहाँ अनेक सिद्ध ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते, वहीं एक अत्यंत निर्धन किंतु परम भक्त निवास करता था, जिसका नाम रमेश था। रमेश का जीवन भौतिक दृष्टि से अत्यंत ही अभावग्रस्त और कष्ट था, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वे त्रिभुवन का सबसे धनी प्राणी था, क्योंकि उसके हृदय के स्वर्ण सिंहासन पर साक्षात श्री हरि विष्णु विराजमान थे। रमेश की आयु अब ढल रही थी। निरंतर श्रम और उपवास के कारण उसका शरीर कृष्णकाय और दुर्बल हो चुका था। वस्त्रों के नाम पर उसके शरीर पर केवल एक जीर्ण शन धोती और एक सूती अंग वस्त्र रहता था, जिसमें कि अनगिनत पाए बने लगे थे। उसकी कुटिया सूखी घास, वृक्ष के पत्तों और बांस की खपचियों से बनी थी, जो ग्रीष्म के प्रचंड ताप और वर्षा की मूसलाधार बौछार और शीत ऋतु की कपा देने वायु से उसकी रक्षा करने में असमर्थ थी। किंतु इन घोर कष्टों के बीच में भी रमेश के मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज, अद्भुत शांति
और स्वर्गीय मुस्कान छाई रहती। सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा के शीतल जल से स्नान करना, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना और फिर अपनी टूटी हुई कुटिया में बैठ के तुलसी की पवित्र माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अजस्त्र और अखंड जाप करना ही उसकी दिनचर्या थी। वो दिन भर सघन वन में भटक कर सूखी लकड़ियां बीनता और उन्हें ग्राम में बेचकर जो मुट्ठी भर अन्न प्राप्त करता था उसी में पूर्ण संतोष कर लेता। उस अर्जित अन्न का भी पहला भाग वो अग्निदेव और द्वार पर आए अतिथियों को अर्पण करता और शेष बचा हुआ उसे भगवान श्री विष्णु का साक्षात प्रसाद मानकर अत्यंत ही श्रद्धा भाव से ग्रहण करता था। संसार की संकुचित भौतिक दृष्टि में रमेश एक अभागा, दरिद्र और दानीय मनुष्य था। गांव के धन दान लोग और अज्ञानी जन प्राय उसका उपवास करते थे। वह कठोर व्यंग्य कसते हुए कहते हैं, रमेश तू दिन रात जिस नारायण का नाम जपता, क्या वे इतना निष्ठुर और पाषाण हृदय है कि अपने इतने परम भक्त को एक समय का उत्तम भोजन और तन ढकने को स्वच्छ वस्त्र भी नहीं दे सकता? तेरा भी भिक्षावत और दयनीय दरिद्रता देखकर तो यह प्रतीत होता है कि तेरा ईश्वर या तो इस सृष्टि में है ही नहीं या फिर पूर्णतः शक्तिहीन हो चुका। इस एक अत्यंत कठोर और शुल्क के समान हृदय में चुभने वाले वचनों को सुनकर भी रमेश का मुख कभी मलिन नहीं होता। वे अत्यंत ही शांत और सौम्य भाव से मुस्कुराकर उत्तर देता, हे भद्रजनों, मेरे प्रारब्ध का कर्म फल मुझे सुख या फिर दुख, दरिद्रता या ऐश्वर्य के रूप में प्राप्त हो रहा, ये मेरे पूर्व जन्मों की संचित पूंजी है जिसे मुझे इसी जन्म में भोग के समाप्त करना है। परंतु मेरी अनन्य भक्ति मेरा वर्तमान है, मेरा अपना स्वतंत्र चयन है। मेरे श्रीहरि कोई वर्णिका या व्यापारी नहीं है कि मैं उन्हें अपनी भक्ति दूं और बदले में उनसे स्वर्ण मुद्राएं या फिर भौतिक सुख मांगूं। मेरी भक्ति पूर्णतः निष्काम है। दुख तो हरि की दी हुई वे अग्नि परीक्षा है जो आत्मा के विकारों और मलिनता को जलाकर उस कुंदन के समान शुद्ध बनाती है। मुझे अपने परम पिता नारायण की करुणा पर तनिक भी संदेह नहीं। समय अपनी आबाद गति से चक्र कर घूमता रहा। एक बार धर्मान्य उसके आसपास के क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने के कारण धरती फट गई, अन्न के भंडार रिक्त हो गए, सघन वन में भी गंध मूल और फल सूख गई। रमेश के लिए जीवन निर्वाह अत्यंत ही दुष्कर हो गया। कई दिनों बाद बिना भोजन के केवल गंगा जल पीकर व्यतीत होने लगा। उसका शरीर भूख और प्यास से जर्जर होकर अस्थि पिंजर मात्र रह गए थे, परंतु उसके सूखे हुए होठों पर नारायण का नाम और अधिक प्रकटता तथा अटूट विश्वास से गूंजने लगा। इसी दारुण स्थिति और कष्टों के मध्य कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी का पावन पर्व आया। रमेश ने नियम पूर्वक निर्जला व्रत रखा। दिन भर वो भगवान शालिग्राम की पूजा, अभिषेक और स्तुति में लीन था। रात्रि के समय जब वो पारण व्रत खोलने के लिए अत्यंत ही परिश्रम से एकत्रित किए गए मुट्ठी भर सामा के चावल और कुछ जंगली फलों को अगले दिन के लिए शेष कर रख रहा था, तभी प्रकृति ने अपना रुद्र रूप धारण कर लिया और आकाश में प्रलयकारी मेघ घिर गए। भयंकर गर्जना के साथ बिजलियां कड़कने लगी और मूसलाधार वृष्टि आरंभ हो गई। शीत ऋतु की उस तूफानी रात्रि में सर्द हवाएं हड्डियों को चीर देने वाली थी। तूफान के प्रचंड वेग में रमेश की जिन कुटिया को एक बहुत बड़ा भाग टूटकर भूमि पर गिर पड़ा। उस प्रलयकारी अंधकार और मेघों की गर्जना के बीच रमेश अपनी कुटिया के बचे हुए हिस्से में भगवान शालिग्राम की पाषाण मूर्ति को अपने वक्ष स्थल पर लगाए ठंड से बुरी तरह ठिठुरता हुआ अपने नारायण के ध्यान में मगन था। तभी उसे अपनी कुटिया के टूटे हुए द्वार पर किसी की क्षीण से आहट सुनाई दी। उसने अपना ध्यान थोड़ा द्वार की ओर देखा। उस भयंकर तूफानी वर्षा और कपा देने वाली शेत में द्वार पर एक अत्यंत ही वृद्ध और कृशाय और बुरी तरह कांपता हुआ ब्राह्मण खड़ा था। वृद्ध ब्राह्मण के जिनक्षी क्षण वस्त्र भीग चुके थे। उसके शिक से निरंतर जल टपक रहा था। उसके झुके हुए शरीर में मानो प्राण मात्र ही शेष थे, परंतु उसके नेत्रों में एक अगाध रहस्यमय गहराई और अद्भुत शांति थी जिसे स्पष्ट रूप से देख पाना उसे गहन अंधकार में संभव न था। वृद्ध ने अत्यंत कांपते क्षीण स्वर में कहा, हे ग्रस्त, मैं एक भटकता हुआ ऐसा प्रतीक हूँ। भूख और शीत से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से अन्न का एक दाना भी मेरे मुख में नहीं गया। क्या मुझे इस भयंकर रात्रि के लिए आश्रय और अग्नि की कुछ गर्माहट और सुधा शांत करने के लिए थोड़ा सा अन्न मिल सकता है? अन्यथा इस भयंकर शीत और असहनीय भूख के कारण मेरे प्राण
पखेरु अभी उड़ जाएंगे। रमेश ने उस वृद्ध ब्राह्मण को देखते ही उससे साक्षात नारायण का स्वरूप मान लिया। श्रुति स्मृतियों से वर्णित अतिथि देवो भव का महान आदर्श और सनातन धर्म उसके रोम रोम में था। वे तुरंत उठा और उसने उस व्रत को अपनी कुटिया के भीतर सम्मान प्रवेश करवाया। रमेश ने अपने फटे हुए अंग वस्त्र अत्यंत ही कोमलता से व्रत के शरीर का जल पचा और उसे अपने एकमात्र सूखे कुशासन पर बैठाया। रमेश भली भांति जानता था कि उसके पास स्वयं को इस प्राणघातक ठंड से बचाने के लिए केवल एक फटी हुई सूती चादर है और कल पारण के लिए मुट्ठी भर सामक के चावल है। यदि उसने वे चावल इस अतिथि को दे दिए तो कल उसका एकादशी का पारण नहीं हो पाएगा। वे क्षुधा से प्राण त्याग देना। यदि उसने अपनी चादर दे दी तो इस बर्फीली तूफानी वायु में वे स्वयं जमकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। परंतु एक क्षण के लिए भी रमेश के पवित्र मन में स्वार्थ मोह या मृत्यु के भाव ने प्रवेश नहीं किया। उसके लिए सनातन धर्म, अतिथि सेवा और नारायण का निष्काम प्रेम ही सर्वोपरि था। रमेश ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता और गदगद कंठ से कहा, हे विप्रवर, आप मुझे इस तुच्छ और टूटे हुए गृह में पधारे, ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं ये मानता हूँ कि साक्षात श्री हरि ने आप जैसे पवित्र आत्मा को मुझे एक किंचन पर कृपा करने के लिए भेजा है। ये कुटिया जो कुछ भी इसमें शेष है और मेरे ये प्राण सब कुछ आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इतना कहकर रमेश ने अपनी एकमात्र सूती चादर जो शीत से बच सकती थी बिना किसी संकोच के उस कांपते हुए व्रत के खंधे पर डाल दी। तत्पश्चात उसने कुटिया के एक कोने में बची हुई सूखी लकड़ियां और घास की किसी प्रकार अग्नि प्रज्वलित की ताकि वृद्ध ब्राह्मण को उष्णता प्राप्त हो सके। अग्नि की लौ में ब्राह्मण का मुखमंडल एक क्षण के लिए रेहाम्य स्वर्ण आभा से चमक उठा, परंतु रमेश का ध्यान उस ओर नहीं गया क्योंकि वे तो अपने अतिथि के चरण वंदना और सेवा में लीन था। अब उससे सबसे बड़ा प्रश्न क्षुधा निवारण का था। रमेश ने वे छोटा सा मिट्टी का पात्र उठाया जिसमें उसने अपने एकादशी व्रत के पारण हेतु मुट्ठी भर चावल और कुछ जंगली बेर के फल बचा के रखे थे। उसने वे पूरा पात्र अत्यंत श्रद्धा के साथ वृद्ध ब्राह्मण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। वृद्ध ने घेरे आश्चर्य से रमेश की ओर देखकर पूछा कि हे दरिद्र किंतु विशाल हृदय वाले और महान ग्रस्त में देख रहा हूँ, तुम्हारी कुटिया में अन्न का एक दाना भी नहीं है और तुम्हारा अपना शरीर भी भूख से कंकाल हो रहा है। यदि यह सारा अन्न ग्रहण मैं कर लूँगा तो तुम कल क्या खाओगे? क्या तुम स्वयं अपने प्राणों को संकट में डालकर मुझे जीवन दान दे रहे हो? रमेश के नेत्रों में करुणा असीम भक्ति के अश्रु छलक आए। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे देव, ये 5 भौतिक शरीर तो वैसे भी नश्वर है। आज नहीं तो कल ये काल के प्रभाव से पंचभूत में विलीन हो ही जाएंगे। यदि आज मेरे द्वार से कोई अतिथि भूखा लौट गया तो मेरा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। वे धर्म मृत्यु के लिए शारीरिक मृत्यु से कोटि कोटि गुना अधिक कष्टकारी होगा। आप बिना किसी संकोच के इस अल्प आहार को ग्रहण करें क्योंकि आपको भोजन कराने में मुझे साक्षात अपने नारायण को ही पूजन कराने का अति संतोष प्राप्त होगा। भक्ति और समर्पण की ऐसी भावपूर्ण कथाएं अगर आपके भी हृदय को छूती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। रमेश की इस अलौकिक त्याग, करुणा और निष्काम प्रेम को देखकर उस रहस्यमय वृद्ध ब्राह्मण के नेत्रों में एक अत्यंत ही दिव्य चमक उभर आई और कुटिया का भौतिक वातावरण एकाएक बदलने लगा। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसे ही उस अल्प आहार का प्रथम ग्रास ग्रहण किया, रमेश की उस टूटी हुई कुटिया में एक कल्पनीय और अलौकिक घटना घटी। बाहर प्रकृति का रौद्र रूप एकाएक शांत हो गया। मेघों की भयंकर गर्जना की जगह अब आकाश से देव दुबिया की और गंधर्वों की मधुर गायन की ध्वनि गूंजने लगी। शरद और प्राणघातक वायु एक मंद सुगंधित और शीतल मलयन में पवित्र होगी। कुटिया का गहन अंधकार एक ऐसा दिव्य, अद्भुत और अलौकिक प्रकाश से भर गया जो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी था, परंतु फिर भी उसमें करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता समाई थी। रमेश ने विस्मय और चंबे से अपने नेत्र खोले। उसने देखा कि कुशासन पर वो झरझर कांपता हुआ अशुद्ध पीड़ित वृद्ध ब्राह्मण अब उपस्थित नहीं था। उस कुशासन के स्थान पर एक अत्यंत ही भव्य, सुसज्जित और मणियों से सुसज्जित दिव्य सिंहासन प्रकट हो चुका था। उस सिंहासन पर साक्षात
ब्राह्मण के नायक त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि विष्णु अपने पूर्ण और दिव्य चतुर्भुज रूप में विराजमान थे। उनका वर्ण नवीन जलधर बादलों के समान श्याम और अत्यंत मनमोहक था। उन्होंने शरीर पर स्वर्ण के समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किया हुआ था। उनके वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि के चरण का चिन्ह, श्रीवत्स और गले में अलौकिक कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। उनके 4 विशाल और सुंदर हाथों में कर्मेश, शंख, पंचजन्य चक्र, सुदर्शन, गदा, कामोदकी और पद्म कमल सुशोभित थे। कानों में मकराकृत कुंडल उनके कौपलों की शोभा बढ़ा रहे थे और मस्तक पर अत्यंत दीमान स्वर्ण मुकुट सुसज्जित था। भगवान नारायण के वाम भाग में स्वर्ण के समान कांत वाली लाल रेशमी वस्त्र धारण किए कमल के पुष्प पर आसीन साक्षात जगत जननी माता लक्ष्मी अत्यंत ही मधुर मुस्कान के साथ विराजमान थी। संपूर्ण कुटिया पारिजात और कल्पवृक्ष के पुष्पों की दिव्य सुगंध से महक उठी थी। इस एकलवनीय और दिव्य दर्शन को पाकर रमेश की चेतना शून्य हो गई। उसके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल और तप्त धारा फूट पड़ी। वे अपने आराध्य को अपने सम्मुख देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठा और एक कटे हुए वृक्ष की भांति भगवान श्री हरि के चरण कमलों में गिर पड़ा। उसका कंठ पूरी तरह अवरुद्ध हो चुका था। मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा। वे केवल प्रभु के कोमल चरण बिंदु को अपने आनंद अश्रुओं से पखार रहा था। हे नाथ, हे दीनानाथ, हे करुणा सिंधु, हे शरणागत वत्सल। बहुत प्रयासों के पश्चात रमेश के मुख से गदगद कंठ से केवल यही शब्द फूट सके। वो थर थर काँप रहा था। भगवान श्री विष्णु ने अत्यंत वात्सल्य और करुणा से आगे बढ़कर अपने परम भक्त को दोनों हाथों से उठाया और उसे अपने हृदय से लगा लिया। साक्षात ब्रह्मा का वो दिव्य स्पर्श पाते ही रमेश के शरीर के सारे कष्ट, दरिद्रता, भूख, प्यास और शीत का प्रभाव क्षण भर में तिरोहित हो गया। उसका कृशाय शरीर एक दिव्य निरोगी और कांतिमय स्वरूप में परिवर्तित हो गया। श्रीहरि ने मेघ गंभीर किए परंतु अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे रमेश, मेरे प्रिय वत्सल, उठो, मुझे देखकर व्याकुल न हो। मैं तुम्हारे इस अद्भुत त्याग और अनन्य प्रेम से अन्यथ प्रसन्न हूँ। रमेश ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए कहा, हे प्रभु, मैं तो अत्यंत मूर्ख, दरिद्र और अज्ञानी हूँ। मैंने तो जीवन भर केवल कष्ट ही देखे हैं। न मैं शास्त्रों का ज्ञान जानता, न ही मैंने कोई महान यज्ञ किया। फिर मुझ जैसे एक किंचन पर ये अहेतु की कृपा क्यों? तब साक्षात माता लक्ष्मी ने अत्यंत स्नेह दृष्टि से रमेश को देखते हुए क्रमफल और भक्ति का सनातन रहस्य बताया। माता ने कहा, हे पुत्र, संसार में तुम्हारी दरिद्रता और कष्ट कोई दंड नहीं थे, बल्कि वे तुम्हारे पूर्व जन्म के बचे हुए संचित कर्मों की अग्नि थी। जब कोई जीव निष्काम भाव तथा नारायण की शरण में आ जाता तो भगवान उसके प्रारब्ध के कर्मों का अत्यंत शीघ्रता से क्षमा करवा देते ताकि वे जीव जन्म मृत्यु के चक्र से मृत्यु मुक्त हो सके। ये तो कोई अभिशाप नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाला तप था। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु ने अपने भक्त को सनातन धर्म की वास्तविक शिक्षा देते हुए कहा, भक्ति का वास्तविक अर्थ संसार के अज्ञानी मनुष्य सोचते हैं कि केवल घंटों बैठकर मंत्र जपने, तीर्थ यात्रा करने और कर्मकांड से ही प्राप्त होता है। परंतु हे रमेश, तुमने आज ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। मेरी श्रेष्ठ आराधना केवल कर्म कांडों में नहीं बल्कि जीवों के प्रति दया, करुणा, सत्य, परोपकार और निष्काम प्रेम में निहित है। अतिथि सेवा और धर्म। तुमने स्वयं मृत्यु के मुख में होते हुए भी अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने अतिथि की रक्षा की है। तुमने अपने मुख का ग्रास, अपने शरीर का वस्त्र मुझे अर्पण किया है। जो मनुष्य जीव में मेरे अंश को देखकर उनकी निस्वार्थ सेवा करता वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भगवान श्रीहरि ने मुस्कुराते हुए अपनी अमृतमय वाणी में आगे कहा, हे तात, तुम्हारी इस कठिन परीक्षा से मैं अत्यंत ही संतुष्ट हूँ। आज मैं तुम्हें त्रिलोकी का ऐश्वर्य, कुबेर की संपत्ति और अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ प्रदान कर सकता हूँ। तुम जो चाहो निसंकोच मांग लो। रमेश ने प्रभु की ये बात सुनकर अत्यंत विनय पूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में कोई भौतिक लालसा नहीं थी। हे जगत पालक, हे वैकुंठनाथ, जब मुझे साक्षात चिंतामणि आप प्राप्त हो गए तो मैं कांच के टुकड़े, भौतिक संपदा की कामना
क्यों करूं? ये ऐश्वर्य, ये धन और ये संसार नश्वर है। यदि आप और माता लक्ष्मी मुझ पर वास्तव में प्रसन्न है तो मुझे केवल एक ही वरदान दीजिए, मुझे अपने श्री चरणों की अविचल अहेतुकी और शाश्वत भक्ति प्रदान करें और मेरे हृदय में सदैव समस्त जीवों के प्रति करुणा और आपके प्रति अटूट विश्वास बनाए रखें। इसी तरह भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब तक ये सृष्टि रहेगी उसका नाम परम भक्तों की श्रेणी में गिना जाएगा। और धर्मरण्य का वो निर्धन ब्राह्मण जो संसार को संकुचित दृष्टि में अत्यधिक दरिद्र और अभागा था, आज साक्षात वैकुंठ के स्वामी का परम प्रिय बन चुका था। समय आने पर रमेश ने बिना किसी कष्ट के अपने इन 5 भौतिक शरीर का परित्याग किया और आकाश से एक दिव्य स्वर्ण विमान उतरा और रमेश का दिव्य स्वरूप उस विमान में बैठकर सदैव वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गया। वहाँ वे शाश्वत काल के लिए भगवान श्री हरि की सेवा और उनके सानिध्य में लीन हो गया, जहाँ ना कोई दुख, ना दरिद्रता, ना ही मृत्यु का भय, केवल अखंड आनंद और शाश्वत प्रेम का साम्राज्य। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। आपके अपने भक्ति यूट्यूब चैनल मंत्रा पूजा को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री